आज मताधिकार दिवस है। मताधिकार दिवस के अवसर पर मैं देश के सभी मताधिकार प्राप्त नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज हमारा देश पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 25 जनवरी 1950 को हमारे देश में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। उसके अगले दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 से देश एक लोकतांत्रिक देश में व्यवस्था लागू की गई थी। लोकतांत्रिक जो देश है वो क्या होता है, लोकतंत्र में जो मत अधिकार प्राप्त नागरिक होते हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं, उसके बारे में निर्वाचन आयोग के माध्यम से पूरे देश के नागरिकों को समझाना, उनको शिक्षित करना, उनको जानकार बनाना कि लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है। ये दायित्व, ये कर्तव्य भारत के निर्वाचन आयोग का है। परंतु साथियों, लोकतंत्र जो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से चलता था या चलता है, भारत में जो लोग हैं जिनको मताधिकार प्राप्त हुआ, 18 साल होते ही मताधिकार प्राप्त हो जाता है। पहले जो 21 साल में था, अब 18 साल का होते ही युवक युवतियां को मताधिकार मिल जाता है। उसके बारे में जानकार नहीं बनाया गया पूरी तरीका से, जिसकी वजह से आज भी भारत में लगभग 17 लोकसभा के चुनाव हो चुके और 350 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव हुए। ग्राम पंचायतों के, न्याय पंचायत, नगर निगमों के चुनाव होते हैं। उसमें हम देखते हैं कि आज भी जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो वहां पर मतदान केंद्र लिखा रहता है। मतदान केंद्र का मतलब क्या है? तो मतदान केंद्र का मतलब अगर आपको समझना है तो मंदिरों में जो लोग जाते हैं वहां पर दान पेटी लिखी रहती है। मंदिरों में दान का मतलब यह है कि दान दी हुई, चाहे वो धन है, पैसा है, कोई वस्तु है, उस पर जिसको दान दिया होता है, दान दिया जाता है, उसका हक होता है। तो मतदान का मतलब क्या है? जो दान शब्द है मत के साथ नहीं जुड़ना चाहिए था, परंतु भारत में मत के साथ दान शब्द जुड़ा रहता है। जैसे मतदाता, मतदान केंद्र, ये शब्द असंवैधानिक है। दान शब्द मत के साथ नहीं जुड़ना चाहिए था। जिससे क्या हुआ, जिसको भी पॉलिटिकल पार्टी को दान किया, मतदान किया, उस वजह से उनका हक हो गया। और देश में जहां लोकतंत्र होना चाहिए था, जनता का शासन होना चाहिए था, वहां पर लोकतंत्र की बजाय परिवार तंत्र हावी है या धनतंत्र हावी है। इस वजह से देश में आज, देश को आजाद हुए लगभग 75 साल हो चुके, होने जा रहे हैं और 72 साल के आसपास संविधान को लागू हुए जा रहे हैं।
और हमारे देश में इतनी समस्याओं का अंबार लग चुका कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिन लोगों को देश को एक उच्च विकास की तरफ ले जाना चाहिए था, वहां आज भी हम लोग अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, क्राइम, विदेशी कर्ज, इतनी ज्यादा समस्याओं से जूझ रहे हैं मेजोरिटी में कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो इसका जो कारण है वो है कि हमने जो वोट का जो हमें अधिकार था, जो मताधिकार है, उसकी वैल्यू को हमें समझना चाहिए। हमने नहीं जो समझा नहीं, और हमें मतदान केंद्र नहीं होना चाहिए था। हमेशा निर्वाचन आयोग को मताधिकार केंद्र बनाने चाहिए। तो मेरा आज 25 जनवरी जो मताधिकार दिवस है के अवसर पर मैं निर्वाचन आयोग से हम लोग मांग करते हैं कि आने वाले चुनावों में, चाहे देश में किसी प्रकार का चुनाव हो, वहां पर मतदान केंद्र ना बनाए जा, मताधिकार केंद्र बनाए जा, और जो मताधिकार प्राप्त नागरिक हैं वो कभी अपने आप को मतदाता ना कहें। इससे हमें अपने वोट की वैल्यू की भावना बढ़ेगी और हम उसकी कीमत समझेंगे। तभी हम पॉलिटिकल पार्टियों से कह सकते हैं कि हमारा जो अधिकार हमने आपको दिया, उसके बदले में आपने हमारे लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। तो मैं जो अभी आने वाले चुनाव हैं जल्दी ही 5 राज्यों में, उनके सभी मताधिकार प्राप्त लोगों से अपील करना चाहता हूं, देश के समस्त लोगों से अपील करना चाहता हूं, चुनाव आयोग से भी अपील करना चाहता हूं कि वो अपने जब भी चुनाव कराएं वो मताधिकार कक्ष लिखें। और जनता से भी अपील करना चाहता हूं, जिनको मत अधिकार प्राप्त है, वो इस बात की चुनाव आयोग से डिमांड करें कि मताधिकार कक्ष बनाए जाएं ज्यादा से ज्यादा, जहां पर भी चुनाव हो। मतदान केंद्र कहीं भी नहीं होना चाहिए जो असंवैधानिक हैं। अब मैं दोबारा सभी को आज मताधिकार दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। सभी को धन्यवाद।